Hi everyone, I welcome you all to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. Guys, my name is Abhishek and I'm the physics faculty here. So once again in front of you with yet another question paper जो आज हम solve करेंगे, and the paper that today we are going to solve is of 2021 paper number 2. So let's start without any delay. The first question is, consider the following statement about the light year. Light year is a unit for measurement of very large distance. Light year is a unit for measurement of very large time interval. Light year is a unit for measurement of intensity of light. No, light year is basically used, light year is used to measure the distance. देखने से पता चलता है कि ये टाइम को मेजर करने के लिए होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल डिस्टेंस को मेजर करता है, डिस्टेंस ओनली. सो इसीलिए डी ऑप्शन आई होप दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल. तो डी ऑप्शन है, वन ओनली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर? यस. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉमन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाइट का जो बिहेवियर है जो वाटर का, वो थोड़ा सा अलग है. देखिए कुछ इस तरीके से बिहेवियर है. ये डेंसिटी का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ऑप्शन ए. Which one of the following pair of physical phenomena and the discovery is are correctly matched? If you see it very carefully, there are three different discoveries. First one, James Chadwick photoelectric effect. Second is Albert Einstein neutron and third is Madame Curie या Marie Curie radium. तो केवल एक ही ठीक है and that too is the last one, the third one only. केवल तीसरा ही सही है. This one, Marie Curie. She got Nobel Prize even for that. उन्हें उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. LED is a semiconductor device is an abbreviation that stands for. देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो लाइसेंस का तो कोई काम ही नहीं है भाई. लाइसेंस का तो कोई काम ही नहीं है. सो दैट इज रॉन्ग. ओह सॉरी, दैट इज रॉन्ग. लाइट एमिटिंग डियोड, लाइट एनर्जी डिवाइस और लॉस्ट एनर्जी डिटेक्टर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. लाइट एमिटिंग डायोड, दिस इज व्हाट एलईडी इज. द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स व्हाइल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य है, अटल सत्य है जी. फ्रिक्शनल फोर्स जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कहीं की कांटेक्ट फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स तो क्या है जी, नॉन कांटेक्ट है. इतनी दूर भी अगर मैग्नेट को रखोगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो दैट इज नॉन कांटेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर? 273 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस. 273 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे नहीं, क्योंकि इससे नीचे वॉल्यूम नेगेटिव हो जाती है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वो नेगेटिव हो जाती है, तो इसलिए. न्यूमेरिकली टू थर्मोमीटर्स, वन इन फारेनहाइट स्केल, अनदर इन सेल्सियस स्केल, शैल रीड सेम एट. इसके लिए आपको समझना पड़ेगा. देखिए x अपॉन 5, f माइनस 32 अपॉन 9, k माइनस 273 अपॉन 5. अब हमें फारेनहाइट और सेल्सियस की बात करनी है. तो लेट्स से द टेम्परेचर इज x. लेट्स से टेम्परेचर इज x. टेम्परेचर जो है वो x है. हमने कह दिया कि जो टेम्परेचर है वो x है, तो x अपॉन 5, x माइनस 32 अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 9x 5x 160 और यह आ जाएगा 4x 160, x माइनस 40, x माइनस 40. नेक्स्ट
द इमेज वी सी इन अ प्लेन मिरर, अगेन ये पिछले साल भी सवाल आया था, वर्चुअल होगी, रियल तो बिल्कुल होने से रही, रियल नहीं होगी, ओनली वर्चुअल। वर्चुअल के बाद नियर टू द ऑब्जेक्ट ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितनी दूर इमेज है उतनी दूर ऑब्जेक्ट, सो सी इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिकॉज इमेज डिस्टेंस, ऐसे ही ट्राई कर रहा था, इमेज डिस्टेंस इज सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स में बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग ग्रीन एंड रेड। देखिए कलर्स की जो है इतनी नॉलेज आम तौर पे लड़कों में मिलती नहीं है, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा क्वेश्चन को समझने में, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ दैट द कलर विच इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग ग्रीन एंड रेड इज येलो। याद रखना लड़कों, येलो, ग्रीन और रेड को मिक्स करेंगे तो येलो मिलेगा, ग्रीन और रेड को मिक्स करेंगे तो येलो मिलेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरीली कलर्स ऑफ लाइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि बताया जाता है कि व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर, लेकिन प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। इट्स ब्लू, रेड, green, blue, red and green. According to the new Cartesian sign convention, which one of the following is correct with respect to this। देखिए एक फॉर्मूला गिवन है हमें, क्या, 1/f v u। अब हमें बताने कहां पे अप्लाई होगा, तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर, केवल स्फेरिकल मिरर पे अप्लाई होता है, ओनली टू स्फेरिकल मिरर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द लाइट रेज। लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, बिल्कुल ठीक है। लाइट ट्रेवल एट ऑलमोस्ट 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। लाइट स्पीड डाउन एज इट लीव अ वाटर सरफेस एंड एंटर द एयर, ये गलत है। एयर यानी कि कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रेयर मीडियम। वाटर यानी कि ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि डेंसर मीडियम। तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। स्पीड विल इंक्रीज नॉट डिक्रीजेस, सी इज करेक्ट। A glass prism split light into 2 different colors. The phenomena is called dispersion of light. Sorry, into different colors. Which one of the following statement is correct? If you have seen the previous video, if you remember what I have said in the previous video, there was also this question. यहाँ वहाँ पर भी एक question था. That question was there. और आपसे पूछा गया है रेड लाइट सब ज़्यादा डेविएट करेगा या वॉयलेट, बस इतना ही तो पहचानना है। तो जी रेड सबसे कम डेविएट करता है, लिख लीजिए इस बात को ना आप, वरना बार बार आपको परेशान करेगी। रेड कलर डेविएट द लीस्ट, सबसे कम करता है रेड कलर डेविएट, इसका मतलब वॉयलेट सबसे ज्यादा करेगा। तो देखो जरा, ये दो तो है नहीं। अब इसमें उसके बाद क्या पूछा, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन कहां होगा डिस्पर्जन में। The current of 10 ampere is drawn from a filament of an electric bulb for 10 minute. Amount of electric charge, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा भाई। तो 10 एम्पियर करंट आया है, 10 मिनट के लिए आया है, हम 60 सेकंड भी जोड़ेंगे, 6000 कूलम। अब यहाँ पे ये बनना चाहिए, अगर ये 6000 है तो कूलम, 6000 कूलम ये बनना चाहिए। ये लो जी, फिर से सेम सवाल 2022 में आया था पेपर नंबर 2 में, फिर से आ गया 2021 का पेपर नंबर 1 में। कौन सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला नहीं है, I/R²। I/R²। पेपर मुश्किल नहीं है, आप नहीं पढ़ते। और भाई इफ़ यू आर एबल टू क्रैक NDA at
such a short age, it means that you have conquered at least one aspect of your life. तो इसलिए मेहनत में विश्वास रखिए, मेहनत का साथ मत छोड़िए। हो सकता है फल थोड़ा लेट मिले, थोड़ा रिजल्ट थोड़ा लेट दिखाई दे, लेकिन दिखाई देगा ज़रूर। तो चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sound create in a big hall persist because of repeated reflection the phenomenon. अगर आप ये सारी वीडियोज़ ही देख लेंगे तो मैं फिर भी कह सकता हूँ कि आप बहुत सारा पार्ट कवर कर लेंगे। यस, एंड फिजिक्स इज़ नॉट सच अ सब्जेक्ट जिससे डरने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आपको समझ आने लगेगा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। चलिए, and let me tell you very interesting fact, only 2% of the people in the world are able to understand the physics. तो अगर आपको समझ आ रही है, it means you are in those 2%. Yes. When light is scattered by a molecule and the frequency of the scattered light is changed, this phenomena is called Raman effect. Yes, he was the everybody know. चलो एक important information share करता हूँ. We all know that he got the Nobel Prize in physics, but nobody knows that he was not the first Indian, but first non-European person who won the Nobel Prize. जो non-European थे और non-Britisher थे जिन्होंने Nobel Prize मिला, and he was so confident that he booked the tickets before the announcement of the prize. So how confident he was. अब आप सोचो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। And just go to Google and search the handwriting of Dr. C.V. Raman. You will be amazed to see that इतनी खूबसूरत handwriting थी। So remember that you are belong to such a country which produce so many great, so many pioneers in every field. तो जब भी मेहनत करने का मन ना करे, just look at them. It's C.V. Raman. Which one of the following just a second. Yeah. Which one of the following conclusion could not be derived from Rutherford alpha particle scattering experiment? पहली बात, सारा स्पेस एटम के अंदर खाली है, बिल्कुल रदरफोर्ड से ही पता चला था, क्योंकि मोस्टली पार्टिकल अनडेविएट होते। रेडियस ये भी पता चला था, ये है न्यूक्लियस, ये है एटम, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं, ये नहीं रदरफोर्ड से पता चला था, ये तो बोहर ने बताया था। दैट वाज टोल्ड अस बाय बोहर, नील बोहर। Twinkling of star is due to atmospheric refraction. Twinkling of stars is due to atmospheric refraction. जी हाँ. Next, which one of the following cannot be the unit of frequency of sound waves? देखिए frequency की जो unit है that is either second inverse, hertz और meter inverse. Decibel नहीं है, ये intensity के लिए use होती है. That is used for intensity purpose. Beat is a phenomena that occurs when frequency of two harmonic waves are nearly same. ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, नियरली है। यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, नियरली सेम। Light waves are incident on an air glass boundary. Some of the light waves are reflected, some are refracted. Which one of the following property is same for incident wave, refracted? As usual, frequency. Again, there are some set of question which has been repeated again and again. That is one of those. That is one of those जो repeat होता रहता है. Next, which one of the following statement is true for a simple harmonic oscillator? दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं जी, ए और बी, इन दोनों में से कोई एक ठीक है. फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज इन द सेम डायरेक्शन, इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. हाँ जी, अब बात करेंगे सेम और ऑपोजिट, ऑपोजिट होगा तो बी करेक्ट है, बी करेक्ट है. If a ray of light enter from a rarer to a denser medium at zero angle of incidence, it would. अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये इंटरफेस है एंड दिस इज नॉर्मल. अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है
अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो वो ऐसे ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो इट मीन्स दैट गो स्ट्रेट। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग एमर्जेंस, ग्रेजिंग एमर्जेंस, ग्रेजिंग एमर्जेंस। मिराज इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ, मिराज जो है वो किसका इलस्ट्रेशन है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या बोथ, दोनों का होगा, क्योंकि पहले तो रिफ्रैक्शन ही होगा ना, एक बार एंटर होगी, पहले तो रिफ्रैक्शन ही होगा, एक बार रिफ्रैक्शन होगा फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So that's all in this video. I hope questions get clear to you, and if you want more videos like that, subscribe the channel, number one thing, and please like the video, share it as much as you can. देखिए कर भला तो हो भला. There are so many people out there who are actually preparing for NDA, and we all know that this is the peak time, so you must share it as much as you can, and also you can do the comment if you want to give any advice, if you want to ask something, then do the comment. So till then, keep studying, keep working hard. This is Abhishek signing off. See you in the next video. ठीक है जी, चलिए, all the best. जय हिंद।